आज के प्रैक्टिकल में जाने में हम जो शंट मोटर है उसकी स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। ये स्पीड कंट्रोल हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड से कर रहे हैं। आर्मेचर कंट्रोल मेथड क्या कहता है आपका कि आर्मेचर के साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देते हैं। तो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देने से क्या होता है भाई, आपका बैक ईएमएफ का मान कम हो जाता है। देखिए कैसे। सिंपल सी बात है, हमने स्पीड कंट्रोल के लिए पढ़ा एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन फाई। फाई कॉन्स्टेंट हो गया है तो n जो हो गया ई बी के ऊपर निर्भर कर गया। अब ई बी यानी कि बैक ईएमएफ होता है, तो ई बी को अगर मैं यहाँ से निकालूँ v माइनस आई ए आर ए होता है, लेकिन यहाँ पे हमने आर क्या है रेजिस्टेंस और जोड़ दिया है, सीरीज का रेजिस्टेंस। अब सीरीज का रेजिस्टेंस जोड़ने से सिंपल सी बात है, मोटर को चलाने के लिए करंट तो उतनी चाहिए, करंट तो ले रहा होगा। तो यानी कि अगर मेरे पास आर एस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ड्रॉप क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसके ड्रॉप बढ़ने से आपका ये पूरी क्वांटिटी यानी कि बैक ईएमएफ कम हो जाएगा, क्योंकि ई बी इजकल टू क्या पढ़ा है हमने बेटा, वी माइनस के आई ए आर ए। लेकिन इसके साथ एक रेजिस्टेंस और है तो हमने इसको आर एस और जोड़ दिया। ठीक है, तो अब आइए इसको हम प्रैक्टिकल में समझते हैं। यहां से हमें बैक ईएमएफ कम हो रहा तो स्पीड भी कम हो रही है। यही हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम आर्मेचर का यानी कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे इसका रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे स्पीड में कमी आती जाएगी। इस रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू हमें पता हो तो हम स्पीड की वैल्यू भी पता लगा सकते हैं बाय द फॉर्मूला के जरिए। आइए अब इसको प्रैक्टिकल में समझते हैं, देखते हैं प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें हो रही है। ये हमने थियोरिटिकल पढ़ा, इसके जरिए हम स्पीड को केवल कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसको प्रैक्टिकल में, देखिए कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। ये हमारे पास रेक्टिफायर है, डीसी रेक्टिफायर, जो कि सप्लाई देता है 30 एम्पियर की। ये एम्पियर है, ये इधर वोल्ट मीटर है। वोल्टेज दिखा रहा है 200 वोल्ट है, 300 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ से हम इसकी वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, इसको बढ़ाकर या कम ज़्यादा करके रेगुलेटर के ज़रिए। कि क्या वोल्टेज चाहिए, काफ़ी टफ हो रहा है, हार्ड हो रहा है। ठीक है, अब देखिए 250 वोल्ट तक चला गया है, तो इसके ज़रिए हम वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमें इतनी वोल्टेज सप्लाई दे रहा है, अभी हमने इसको रिड्यूस कर दिया है, 200 वोल्ट तक ले आए हैं। यानी कि आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगी हमें 200 वोल्ट तक की मिलेगी, सारी की सारी। ठीक है, अभी इस रेक्टिफायर से पूरी लैब में हमने सप्लाई दे रखी हर एक डीसी मशीन को। तो अब चलते हैं पैनल की तरफ, जहाँ पे हम स्पीड कंट्रोल का प्रैक्टिकल करेंगे। ये दे रखा है आपका भाई वोल्टेज, यानी कि जो 200 वोल्ट आई है, अब हल्की सी कम हुई है यहाँ पे क्योंकि लाइन में ड्रॉप हुआ है। ठीक है, ये शंट मोटर है आपका, शंट मोटर आर्मेचर कंट्रोल मेथड, जिसमें हम इसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि रजिस्टेंस को ऐड करने से स्पीड में कमी आती है, वही सब हम देखेंगे। ये आपका वोल्ट मीटर दिखा रखा है जो दूसरे वाला बैक ईएमएफ को। ये स्टार्टर है आपका, डायरेक्ट करंट स्टार्टर। स्टार्टर जिसने नहीं देखा है देख लो, ऐसा होता है। 3 पॉइंट स्टार्टर है, इस पर नीचे लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये आपके पास बेटा मोटर है, नीचे डीसी मोटर, और डीसी मोटर का शंट टाइप है, 1500 आरपीएम दे रखा है। ठीक है, टाइप्स मोटर, ये सब चीज़ें इसकी लिखी हुई है। करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, 8 एम्पीयर करंट लेगी 230 वोल्ट पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। अब चलते हैं, इसकी दो चीज़ें, आर्मेचर को हमने ऊपर ये दिखा रखा है और फील्ड की वाइंडिंग यहाँ से कनेक्ट है, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनका कनेक्शन है। ये रियोस्टेट रेजिस्टेंस है, इसे आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ा गया है, जिससे कि क्या होगा हमारे पास, इसको कम ज़्यादा करके स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो स्पीड हमने क्या बताई थी आपकी, कितने आरपीएम। ठीक है, अब क्या है, अब ऊपर आओ, अब रेजिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये कितना आ रहा है, बहुत कम रेजिस्टेंस ले रहा है वायर का। अब मैं अगर इसके रेजिस्टेंस को बढ़ा देता हूँ, ये बात का विषय है कि हम उसमें, अब देखो हमने इतना रेजिस्टेंस ले लिया, यानी कि अभी इतना रेजिस्टेंस हमने उसमें ले लिया, किसमें, सीरीज में, आर्मेचर का। अब देखो रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो अब देखते हैं इसकी आरपीएम स्पीड पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। 928 आरपीएम हो गई। ठीक है, पहले कितनी थी, ज़्यादा थी, और बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो और रेजिस्टेंस बढ़ाया तो लग जाता है 652, 711। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है आपका कि भाई रेजिस्टेंस बढ़ाने पे क्या होता है, स्पीड में कमी आती है। ठीक है, इतना ही था, बाकी हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
कमेंट्स दे सकते हो सारी चीज़ें।